मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित और जिसकी टीका पंडित आशाधर जी ने संस्कृत में लिखी, हिंदी टीका पंडित धन्य कुमार जी की। बहुत छोटा सा ग्रंथ है, लगभग 70-71 श्लोकों वाला, जिसका हम आधा पड़ाव लगभग तय कर चुके हैं। इस शास्त्र के माध्यम से, वास्तव में ये चरणानुयोग का ग्रंथ है, लेकिन उसके माध्यम से उन्होंने शिष्य के प्रश्नों के माध्यम से उसको समझाया है कि संसार दुखों से भरा हुआ है। निरंतर जीव किसी न किसी बाधा व्याधि से ग्रसित रहता है, जिसमें वो कर्म सिद्धांत भी प्रमुखता से आ गया। और उन्होंने बोला कि संसार में जो करने योग्य जो कार्य है, एकमात्र यही है कि किसी को किसी गुरु के द्वारा सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जाए। फिर उन्होंने ये बताया कि सच्चा गुरु कौन है। तो उन्होंने बोला प्रारंभिक भूमिकाओं में शास्त्र आदि जो है वो, या देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, परंपरा का पालन, युक्ति का अवलंबन, यानी हम उसको लॉजिक द्वारा समझें। क्या समझें लॉजिक द्वारा? मुख्य रूप एक ही बात समझने की है कि मेरा स्वरूप क्या है। संसार के समस्त प्राणी दुख से ही ग्रस्त है, क्योंकि संसार में दुख का ही बोलबाला है। और उस दुख का मुख्य कारण है कि मैं जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। और जब स्वयं के स्वरूप को नहीं जानता, तो जिसे जानता हूँ उसकी पुष्टि या पोषण करता रहता हूँ। जैसे हम और आप सब शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं, शरीर ही मैं हूँ, ऐसे हमारी भ्रांति है। उस भ्रांति को न समझ पाने के कारण मैं शरीर की सारी दशाओं को यही मान करके उसका पोषण करता हूँ कि यही मैं हूँ। और शरीर को जो अनुकूल लगे वो वास्तव में मेरा ही उपकार है, मेरा ही पोषण है। लेकिन वो करने के बाद मैंने देखा अनंत पर्याय मेरी निकल गई। अनंत काल से जिस भी पर्याय में जो शरीर मिलता है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, सभी गतियों में मैं गया, उनमें जो शरीर मिला, उस शरीर को ही मैंने अपना स्वरूप समझा। मैं का स्वरूप, मैं का सिद्धांत मुझे आज तक हुआ नहीं। तो अगर हो जाता तो क्या करता? तो फिर मैं उसको सुखी करता। जिसे मैंने मैं माना, उसको सुखी करने का उपाय भी बदल जाता। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि किसी ने तोता पाला, किसी ने खरगोश पाला, किसी ने कुत्ते बिल्ली पाले। तो वो उसके पसंद की चीज की, इसको क्या अच्छा लगता है, किससे वो प्रसन्न रहता है, उसका हम व्यवस्थाएं करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हमारी ये भ्रांति समाप्त हो जाती है कि जिस शरीर का पोषण मैं जन्म जन्म से करता रहा, वो वास्तव में मैं नहीं हूँ, वो परद्रव्य है। पुद्गल समझ, पुद्गल द्रव्य से निर्मित, परमाणुओं से निर्मित शरीर आदि को मैंने अपना माना, जो कि हर पर्याय के बाद में बिखर जाता है और नए नए शरीर मिलते हैं। तो जब ये जाना तो अपने को पता लगा कि जो हमेशा रहता है, जो शाश्वत रहता है, वो शरीर नहीं होगा, वो कुछ और होगा। तो इसी खोज में या आचार्यों के उपदेश से, शास्त्रों के पढ़ने से जो ज्ञानी है वो जान जाते हैं कि शरीर नहीं, मैं एक आत्मद्रव्य हूँ, जो शरीर के अंदर रहता अवश्य हूँ। एक ही क्षेत्र में दोनों रहते हैं अवश्य हैं, लेकिन वास्तव में शरीर को सुखी दुखी करने से मेरे सुख का कोई भी संबंध नहीं है। मेरा सुख अलग है, क्योंकि मेरी जाति अलग है। मैं परमाणुओं से निर्मित शरीर नहीं हूँ,
मैं सदा काल रहने वाला स्थायी द्रव्य हूँ, और सुख नाम का गुण मेरे स्वभाव में ही पड़ा है। जब इन बातों को थोड़ा ध्यान से गहराई से हम निरंतर पढ़ते हैं, और जब जब समय मिलता है उसका अभ्यास के रूप में उन भावनाओं को वृद्धिंगत करता हूँ, उन भावनाओं को बार बार, क्योंकि क्या है, अनादिकाल से मेरा जो अज्ञान है वो यही चल रहा है, इसलिए मुझे अपने स्वरूप को समझने के लिए भी बार बार उस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। ये पुनर्विचार करने की जो भूमिका है उसी को हम भावना या अनुप्रेक्षाएं आदि कहते हैं। उनका जितना हमें तो भाग्यवश ऐसी सुंदर पर्याय मिली है, जिसमें हम न केवल संगी पंचेंद्री से बोलते हैं, जिसे मन सहित होने वाले और पांच इंद्रियों वाला शरीर मिला। मन सहित मिलने वाले को उतना ज्ञान का उघाड़ होता है जिसके द्वारा वो वस्तु स्वरूप को समझ सकता है, धर्म का स्वरूप समझ सकता है, अपना स्वरूप समझ सकता है। हमें न केवल मन सहित शरीर की प्राप्ति हुई, बल्कि उच्च कुल में जन्म हुआ, जिनेन्द्र देव द्वारा रचित जिन वाणी के हमने श्रवण किया, धन आदि से भी हम निर्धन नहीं और ज्ञान से भी निर्धन नहीं। ऐसी अवस्था में जो हमें निरोग काया जिनेन्द्र देव के दर्शन, पंच परम गुरु का दर्शन और जिनवाणी का समागम आदि प्राप्त हुआ, ऐसी सुंदर पर्याय हमने प्राप्त की है। अन्य पर्यायों की तरह हमें इस पर्याय को नष्ट नहीं कर देना चाहिए। ये समाप्त हो उसके पहले पहले हमें अपना स्वरूप जान लेना है कि मैं कौन हूँ, मैं किस वक्त किस तरह से सुखी रहता हूँ, सुखी होने का उपाय क्या है। ये सब हमने इस ग्रंथ के प्रारंभ से अब तक पढ़ा। उसके बाद में आज अपन पढ़ेंगे उसके आगे क्या, कि अगर जीव ने स्वयं को ही बताया कि सबसे अच्छा गुरु कौन है, स्वयं का गुरु स्वयं की आत्मा ही है। क्योंकि बाकी तो सारे द्रव्य जो हैं वो सब पर हैं, दिखाई भी देते हैं कि सब बाहर के हैं, उनके वो मेरे निमित्त जरूर बनते हैं, लेकिन वास्तव में वो मैं नहीं हूँ। तो मुझे कोई चीज समझना होगी, जब तक मैं समझना नहीं चाहूंगा तब तक वो चीज कोई मुझे समझा नहीं सकता। इसलिए आत्मा को समझाने वाला आत्मा ही है। मैं ही अपना गुरु हूँ, मैं ही अपना शिष्य हूँ, मैं ही अपने को समझने के लिए ध्यान करता हूँ, स्व का ध्यान करता हूँ, स्व में ध्यान करता हूँ। ऐसा अंत में कल तक अपन ने जो पढ़ा, आचार्यों ने ऐसा उपदेश दिया कि स्वयं को जानो और स्वयं को हित के कार्यों में लगाओ। दूसरा कोई लगाएगा न तो हम लोग उसको, जरूरी नहीं कि हम उसको आत्मसात करें। इससे अपन आगे चलते हैं, आगे यार की इससे बात। पहले छोटे से दो प्रश्न हैं। एक तो जो अनुप्रेक्षा के बारे में बताया वो मैं सुन नहीं पाया, फोन आ गया था। तो अगर आप रिपीट कर सकें तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ नहीं, देखो जो अपन ने भावनाएं वगैरह पढ़ी थी, ललित जी भी आज आए हुए हैं, बहुत अच्छा है। ललित जी कल भी थे, अच्छा 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 और अच्छा। परसों भी ट्राई किया था मगर उनको मालूम नहीं था कि परसों अपना ऑफ था मीटिंग की वजह से। तो देखो, कल भी। जो 12 भावनाएं आदि हैं, 12 भावना है, 16 कारण भावना है, वैराग्य भावना है, मेरी भावना समाधि है। समाधि मरण भावना, मेरी भावना, ये समाधि सारी में। भावना, हाँ ये सारी भावनाएं बहुत सुंदर हैं। बहुत सारे लोगों में, हम में से किसी ने, ज्यादातर लोगों ने एक दो भावना तो पढ़ी होगी, सारी नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन कितनी सुंदरता से वो लिखी हुई है। उनको आप एक एक शब्द समझ समझ कर पढ़ेंगे तो अवश्य ही आपको बहुत उसके अंदर में आनंद भी आएगा, और एक तो रोमांच होगा कि आप देखिए कि जैसे मेरी भावना का एक एक, इतनी सिंपल है मेरी भावना, लेकिन उसमें जो शब्द हैं वो पूरे शास्त्र ज्ञान से भरे पड़े हैं, सरल भाषा में। जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते सब जग जान लिया, जान लिया। इतने छोटे से शब्दों में एक बात कही है कि वो सर्वज्ञ कैसे बना जाता है, समस्त संसार को जानने वाला क्या करे। तो उन्होंने बस सिंपल कहा कि जिसने राग द्वेष काम आदिक, यानी पंचेंद्रिय के विषय और राग द्वेष आदि छोड़ दिए, वो सर्वज्ञ बन गया। ये तो अपन सब जानते हैं, अपन इतने शास्त्र पढ़े, इस प्रक्रिया से गुजर करके जिस क्षण भी मेरे राग द्वेष आदि समाप्त होते हैं, उस क्षण ही मैं सर्वज्ञ बन जाता हूँ। ये बात अलग है कि ये
मुश्किल बहुत हमको इसलिए है कि हमने कभी इसका अभ्यास किया नहीं ना। जिसने राग द्वेष कामादि पंचेंद्रिय के विषयों को त्यागा, राग द्वेष आदि त्यागा, वो न केवल सर्वज्ञ बन गया, और सर्वज्ञ बनने के बाद तो दुखों का अंत हो ही गया। तो सर्वज्ञ कौन बन सकता है? मैं बन सकता हूँ। कैसे बन सकता हूँ? इसी का सारा जो है विस्तार है, ये 3 लाइन का। जिस किसी ने भी राग द्वेष, राग काहे का है? शरीर आदि के प्रति ममत्व भाव होना राग में आता है। और जो जिन जिन वस्तुओं को मैं अनुकूल नहीं समझता, अच्छा नहीं समझता, उन सब के प्रति होने वाला मेरा भाव द्वेष में आता है। तो राग और द्वेष हो गए। और पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, रसना इंद्री, कर्ण इंद्री, चक्षु इंद्री, स्पर्शन इंद्री आदि, जितनी हमारी पांचों इंद्रियां हैं, उनके संबंधी जो विषय हैं, उनको भोगने का जो है, जिनको भाव आता है, वही वास्तव में संसार में रुलते हैं। तो अनुप्रेक्षा किसे कहेंगे? जो मैंने आपको भावनाएं बताई, उन भावनाओं को पढ़ने के बाद में उनका बार बार स्मरण करना। जैसे आपने देखा ना कि जो गाय भैंस आदि होती हैं, वो जब समय पे आता है भोजन करने का, घास फूस आदि खाने का, तो वो खा लेती हैं, जल्दी जल्दी खा लेती हैं, लेकिन फिर फुर्सत में बैठ करके उसी की जुगाली करते हैं। उसको बार बार मुंह में लाके फिर, और उसको बार बार उसका रस ले करके और वो उसका सेवन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिन भावनाओं को मैंने पढ़ा, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, तो हम उनको आराम से पढ़ सकते हैं। वो पढ़ने के माध्यम से उनमें जो शब्द हैं, उन शब्दों को बार बार उसका अर्थ समझने का प्रयास करें, एकांत में पढ़ें। और उसका न केवल अर्थ समझें, उसको बार बार स्मरण करने से उसी के बार बार नए जैसे अर्थ निकलते हैं, और बहुत आपको आनंद मिलेगा। जैसे आपने जो 12 भावना पढ़ी, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात, तो ये खाली सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये रियलाइज करने की बात है कि वास्तव में मैंने भी ये देखा कि वो कहीं रावण है, कोई राम है, कितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, लेकिन आज कोई भी यहाँ दिखाई देता नहीं। इसका अर्थ क्या है? कि मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। ये उसमें वस्तु स्थिति बताया है ना। दल बल देई देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को न राखन हार, है ना। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यूं कबहू इस जीव का साथी सगा न कोई। ये बातें खाली पढ़ने की नहीं, इनको रियलाइज करने की बात है। अब खुद ही सोचें कि क्या ये सही है, तो हम खुद ही इसका उत्तर देंगे कि बिल्कुल सही है। मैंने जो कुछ किया है उसको भोगना मुझे ही पड़ेगा। कोई नाते रिश्तेदार, कोई माता पिता आदि उसको बता नहीं सकते। तो ये 12 भावना की जो जो भी भावनाएं हम पढ़ें, उनको बार बार अकेले में दोहराएं। और खास तौर से जैसे आप हॉस्पिटल में हैं, आप एकांत पर पड़े हुए हैं, आपको और कोई काम नहीं है, आप कुछ कर भी नहीं सकते, तो इन भावनाओं का चिंतन करें। बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा कहलाता है। भावनाओं का बार बार चिंतन करना। चिंतन मैंने क्यों कहा, पढ़ना क्यों नहीं कहा? कि पढ़ने से वो अर्थ नहीं समझ में आता। बार बार चिंतन करने से उन शब्दों के पीछे बस रहे जो सिद्धांत हैं, उनको बार बार स्मृति में लेना ही अनुप्रेक्षा कहलाता है। तो इसको अवश्य करें। हमारे पास बहुत से ऐसे क्षण होते हैं खाली बैठे हुए हम क्या करते हैं, आजकल मोबाइल आ गया तो उसमें लग जाते हैं। उस मोबाइल की बजाय अगर हमें थोड़ा सा समय मिलता है, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, बीमार हैं, किसी को देखने गए हैं, कितनी जगह हमें मौका मिलता है। तो ये सारी जो भावनाएं हैं जो मैंने आपको बताई, इनको कंठस्थ याद करना, और जहाँ कहीं ऐसा आपको मौका मिले, उनको दोहराना। इससे अभूतपूर्व लाभ होगा। संसार की जो वास्तविकता है उससे हमारा परिचय होगा। न केवल परिचय होगा, हमारी प्रतीति, हमारा विश्वास उसमें दृढ़ होगा। और ये सब सैद्धांतिक भावनाएं हैं, तो न केवल दृढ़ होगा बल्कि हमारे जीवन में अवश्य ही कहीं ना कहीं पल्लवित होगा। सर उसमें जो आपने बोला कंठस्थ याद करने में, वो तो आपकी बात सही है। अगर कंठस्थ याद नहीं हो तो उनको बार बार उनको पढ़ के उनका उसी के साथ में चिंतन भी कर सकते हैं कि। हाँ देखो, प्रारंभ में तो ऐसे ही होता है, यही प्रक्रिया होती है। प्रारंभ में आप उसको बार बार पढ़ते हो तो वो आपको याद याद हो जाता है, रट जाता है। वही है। तो बाद में रटने का फायदा ये है कि आप उसको अभी, अब नमोकार मंत्र आपको बार बार किताब में तो देखना नहीं। नहीं नहीं, वो बात सही है।
है ना, आपने पहले पढ़ा है या वक्तामर पढ़ा है तो वो अब आपकी स्मृति में बस जाता है। स्मृति में होने से हमें इतने लाभ हैं कि कभी भी मान लीजिए कि आपको कोई चीज का वेट कर रहे हैं और कहीं आपको पूजन आदि करने का कहीं समय नहीं मिल रहा है, कहीं जगह नहीं मिल रही है, तो आप बैठ कर के ये भावनाएं पढ़ें। किताब भी नहीं मिल रही है आपको, किताब पढ़ने की कोई प्रॉब्लम हो रही है, आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ भी हो रहा है, इन सब समस्याओं में आप इनको, इन भावनाओं को प्रयोग में लाएं, तो आपको क्या होगा कि न केवल आपको शांति मिलेगी, बल्कि निरंतर आपके उन भावों के पीछे जो भाव हैं वो सुदृढ़ होंगे। भगवान कल पढ़ रहे थे ना, शब्द ब्रह्म परमात्मा। जो शब्द हैं वो शब्द ब्रह्म कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर में वो शक्ति है कि उन शब्दों को पढ़ने मात्र से हम कनेक्ट हो जाते हैं उस भाव से, जिस भाव को वो शब्द प्रकट करते हैं। गाय कहते ही हमारी मेमोरी में गाय खड़ी हो जाती है उसी प्रकार से, लेकिन उसके पहले हमें गाय का स्वरूप भी तो जानना होगा ना, तभी तो वो खड़ी होगी। ठीक उसी प्रकार से हमने जिनेन्द्र देव की बात कही, देवशाद गुरु की बात कही, तो उनका कहीं ना कहीं स्वरूप हमें ज्ञात होना आवश्यक है। वो ज्ञात हो गया, एक बार कहो अहो जगत गुरुदेव, बोलते ही आपके सामने एक जगत गुरु खड़े हुए। तो वो बहुत फायदेमंद चीज है, जिसमें आपको ना किसी किताब की जरूरत है, ना चश्मे की जरूरत है, ना आंखें खोलने की जरूरत है, और किसी भी स्थान में कहीं भी कर सकते हैं। उसके दो तीन फायदे हैं। पहला फायदा तो आपका समय का सदुपयोग। दूसरा फायदा ये कि आपको अगर कोई कष्ट वगैरह उस क्षण में चल रहे हैं, तो इन भावनाओं के प्रयोग के समय कषायों के मंद होने के कारण पुण्य आदि की प्राप्ति होती है। जो पाप उदय में आ रहे हैं उनका उनका फलदान शक्ति कम होती है, और आनंद की प्राप्ति होती है। तो तीसरी बात यह है कि वो आपको जब शब्दों के अर्थ सहित पढ़ते हैं, तो इस संसार के पीछे, संसार का जो भेद है वो स्पष्ट होता है कि मैं कहाँ किस जगह में फंसा हुआ हूँ जहाँ सुख का लेश भी नहीं। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासाद। है ना, ये कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो जहाँ, सारे शास्त्रों में लिखा है। लेकिन हमें ये अनुभव में आना चाहिए। तो कैसे अनुभव में आए? हम सबको कोई ना कोई दुख होते रहते हैं जीवन में। उन उस दुखों को देखो। संसार का कोई भी एक भी प्राणी ऐसा बता दो जो सब तरह से निरापद हो, सब तरह से दुखों से रहित हो। ऐसा कोई दिखाई नहीं देगा। तब फिर आपको लगेगा कि ये जो भावना है वो सही लिखी गई। इनका चिंतन करना, कोई बहुत बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उन सब शास्त्रों के माध्यम से यही बातें समझाई। तो देखो अभी हमने ये बात करी, जिसमें ये लिखा कि सबसे बड़ा गुरु जीव का स्वयं आत्मा ही है। तो हमें कितनी राहत मिल गई, हमें कहीं दूसरी जगह जाना नहीं, कहीं इधर उधर भटकना नहीं। ना, इसका ये अर्थ नहीं कि हम देवसात गुरु का दर्शन आदि ना करें, लेकिन दर्शन आदि करने के बाद भी उन गुणों के धारी मैं स्वयं हूँ, ऐसा मैं आत्मा हूँ। यही आत्मा पंच परमेष्ठियों के पास है। उन्होंने अपना कल्याण अपनी आत्मा के स्वरूप को जानकर ही किया, और ये कार्य मैं भी कर सकता हूँ, करना ही होगा। यही सर, एकमात्र उपाय है। हाँ, बोलिए। सर दूसरा प्रश्न इसी के कंटिन्यूशन में, जो अभी आपने बात बताई कि पिछले दोहे का जो कल विवेचन किया था, आपने अच्छा। उसमें बताया था कि मेरी आत्मा ही मेरा गुरु है। बराबर। तो उस गुरु को, देवसात गुरु में जो गुरु बताए हैं, हम्म। उनको किस तरह से दोनों को रख सकते हैं, विवेचन कर सकते हैं हाँ, बिल्कुल सही। देखो मैं अभी वो आपको दोहा लेता हूँ, उस दोहे के बाद में उसमें उसका ही उत्तर में आपको ये समझ जाएगा। ओके, वेरी गुड। टाइम हो गया था, नहीं तो प्रश्न तो कल ही दिमाग में आया था, मैंने कहा आज पूछेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जब समझ में आए पूछो, फोन करके भी पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो, उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो दिन भर बात होती रहती है। अगर जो भाव बनते हैं वो इसी समय बनते हैं, उस कंसंट्रेशन के। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे बीच में आज एक प्रीति जी भी हैं, जो हमसे पहली बार जुड़ी हैं, पुणे से हैं। सरिता जी उनको लेके आई हैं, प्रीति जी हैं। तो वो भी ये जानना चाहती, मैंने ये सारा बैकग्राउंड इसकी भी बताया, क्योंकि जो जो पहली पहली बार ज्वाइन करें उनको ये सब बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए कि ये शास्त्र आदि पढ़ने का, स्वाध्याय करने का वास्तविक कारण क्या है, उससे हम कैसे लाभान्वित होते हैं। तो देखो हमने ये बताया, ये कल पढ़ा था अपन ने
ना, ये धुआं था। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वाद् भीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोक्तृत्व वादात्मैव गुरुरात्मना है। स्वयं स्वामिन, इसका अर्थ अपन पढ़ रहे हैं, जो कल हमने पढ़ा था। जो सत का जो सत का कल्याण का वांछक होता है, चाहे हुए हित के उपायों को जतलाता है तथा हित का प्रवर्तक होता है, वह गुरु कहलाता है। गुरु की परिभाषा क्या दी है? जो सत का कल्याण का वांछक होता है, यानी सब जगह जो है वो जो सबका कल्याण हो और कल्याण का जो है मार्ग सब अपनाए, इस भाव को चाहने वाला गुरु होता है, नंबर वन। दूसरा, चाहे हुए हित के उपायों को जतलाता है। कि कोई जीव उनके पास जाते हैं, देखो हम और सब सब संसारी जीव हैं, हम मुनियों के दर्शन करने जाते हैं तो हमारी अभिलाषा होती है कि उनसे हम कुछ उपाय पूछें। कहीं का उपाय पूछें? क्योंकि हर जीव संसार में किसी न किसी रूप में दुखी होता है। तो हमें जैसे चलते फिरते सिद्ध जैसे मुनि मिले, तो हर जीव चाहता है कि ऐसे साधक से हम अपने मन की बात पूछें। हमारा दुख कैसे दूर होगा, हम उनसे पूछना चाहते हैं, दुखी तो सभी हैं। तो वो गुरु चाहे हुए हित के उपायों को जतलाता, जतलाता मतलब जोर दे के बतलाता है, तथा हित का प्रवर्तक होता है, वह गुरु कहलाता है ना। गुरु की परिभाषा दी उन्होंने। क्या क्या चीज हुई? स्व और पर के कल्याण का वांछक, और अपने हितों के उपाय को जानने वाला, तथा उन उपायों को सबको बतलाने वाला, वो गुरु कहलाता। अब देखना ये परिभाषा क्यों दी जा रही है। ये परिभाषाएं आपको जहां मिलेंगी वो गुरु कहलाए। जब आत्मा स्वयं ही अपने में सत की, कल्याण की, यानी मोक्ष सुख की अभिलाषा करता है, अपने द्वारा चाहे हुए मोक्ष सुख के उपायों को जतलाने वाला है, तथा मोक्ष सुख के उपायों में अपने आप को प्रवर्तन कराने वाला है, इसलिए अपना गुरु आप ही है। मैं बोला कि जो गुरु की परिभाषाएं आपको बताई हैं, वो सारी हमारे अंदर विद्यमान है। कौन सा जीव चाहेगा कि मेरा कल्याण ना हो? स्वभाव रूप से ही कल्याण की भावना मेरे स्वभाव में बसी हुई है। तो मैं न केवल अपने कल्याण का वांछक हूँ, बल्कि जगत के भी कल्याण की वांछा रखता हूँ। सोलह कारण भावना में क्या है? सोलह कारण भावना में भी यही है। सारी भावना का एक पर्पस यही है। और इन भावनाओं का जनक मैं ही हूँ। ऐसे भाव मेरे अंदर उत्पन्न होते हैं, सहज रूप से होते हैं। इसलिए गुरु के ऊपर जो लागू होता है, वो सारी परिभाषाएं मुझ पर भी लागू होती हैं। इसलिए मैं ही स्वयं का गुरु हूँ, अपने द्वारा चाहे हुए ना। जब आत्मा स्वयं ही अपने में सत की, कल्याण की, यानी मोक्ष सुख की अभिलाषा करता है, अपने द्वारा चाहे हुए मोक्ष सुख के उपायों को जतलाने वाला है। अब किसको जतलाएगा? कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे आचार्य आदि जो है उसमें ग्रंथों में इस भाषा में लिखते हैं। जैसे किसी का नाम उमा स्वामी है, तो वो कहेंगे, हे उमा स्वामी, तुम समझो संसार रहने योग्य नहीं। तो बोले, अरे ये अपने आप से बात क्यों कर रहे हैं? खुद को जतला रहे हैं। न केवल बतला रहे हैं, बल्कि जतला रहे हैं, जोर देकर बतला रहे हैं कि ऐसा ही है। इस माध्यम से वो अपने जो इच्छा शक्ति है उसको पुष्ट कर रहे हैं। उस संबोधन के द्वारा अपना संकल्प मजबूत कर रहे हैं कि मैं ही अपना गुरु हूँ, मैं ही अपने आप को समझा सकता हूँ। संसार में अपन किसी को समझाते हैं, लोग बोले, भाई साहब आपने समझाने से कुछ नहीं होगा। वो तो जब खुद ही वो चाहेगा जीव, तभी समझेगा। तो यही बात सब जगह होती। क्यों समझेगा? क्योंकि मैं ही मुझे समझाने वाला हूँ, और उस समझाइश का अनुमोदना या पालन करने वाला भी मैं ही हूँ। स्वभाव रूप से समस्त जीवों को मैं सुख की प्राप्ति करते हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए वो जो गुण है ना प्राकृतिक, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, भाव है। भाव कहाँ से आए? भाव स्वभाव से है। शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग उपाव है। आकिंचन, ब्रह्मचर्य, धर्म 10 सार हैं। अगर मैंने ये प्रारंभिक भूमिकाएं निभा ली, तो
मेरे जीवन में वो 10 धर्म का जो सोपान है, आकिंचन धर्म अर्थात संसार में मेरा कुछ भी नहीं, और ब्रह्मचर्य धर्म अर्थात आत्मा ही मैं हूँ, वही ब्रह्म है, और वही मैं मेरा है, वही मैं हूँ। उसके अतिरिक्त मेरा ना कुछ है, ना मेरा किसी से कुछ लाभ है। ऐसा ब्रह्म यानी स्वयं ब्रह्म हूं मैं, ऐसा 10 धर्मों का उद्घटित होना स्वाभाविक रूप से संभव है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये अच्छी तरह से समझा दिया कि पहले प्रारंभिक भूमिकाओं में हम जो जानते हैं कि गुरु कौन होता है, हम भले ही इस बात को परिभाषित ना करें, लेकिन हर व्यक्ति जानता है कि गुरु किसे कहते हैं, गुरु में क्या क्या गुण होना चाहिए। लेकिन ऐसे विरले ही होते हैं जो ये जानते हैं कि सारे गुण का धनी मैं स्वयं हूँ। बोले अरे साहब क्या बात कर रहे हो, हम काहे के गुरु, ना हमें पढ़ना आता ना लिखना आता, और हम तो राग द्वेष कषायों में निरंतर लगे रहते हैं, आपने बोल दिया कि आप ही आपके गुरु हो, तो हम अपने को क्या सिखा सकते हैं? तो ऐसा करते वक्त हमारा ध्यान वर्तमान पर्याय पर रहता रहता है कि वर्तमान में मैं मनुष्य तो हूँ, मैं बहुत रागी द्वेषी हूँ, बहुत कषाय वाला हूँ, उस पर्याय पर रहता है, उस पर्याय की बात नहीं हो रही। मैं अपना गुरु स्वाभाविक जो आत्मा की दशा है, पूर्ण शुद्ध जो आत्मा मेरे अंदर विद्यमान है, उस आत्मा के गुणों के को गुरु मानने का की बात चल रही है। समस्त संसार की जितनी भी आत्माएं हैं वो भगवान स्वरूपी क्यों कही गई? क्योंकि वो सारे गुण उनमें भी विद्यमान हैं। ये बात अलग है कि वो अपनी भूल के कारण शरीर आदि को अपना स्वरूप मानते हैं, इसी कारण से उनके गुण जो है वो परिपक्व नहीं हो पाते। तो अब उन्होंने समझा दिया कि आप ही अपने गुरु हो, और आपने अपनी उपासना ही करनी है, बाकी के सब तो पंच परमेष्ठी भी ऊपर की भूमिकाओं में उनका आलम्बन भी छूट जाता है। अब एक प्रश्न खड़ा हुआ चेले के सामने। उसने बोला, पहले इसका उन्होंने विस्तार और बताया, यह आत्मा स्वयं ही जब मोक्ष सुख का अभिलाषी होता है, तब सत की यानी मोक्ष सुख की हमेशा अभिलाषा करता रहता है कि मुझे मोक्ष सुख प्राप्त हो जावे, है ना। मोक्ष सुख का अभिलाषी कौन होता है? हम और आप तो नहीं। तो ये बात गलत है क्या जो उन्होंने लिखी है कि आत्मा स्वयं ही जब मोक्ष सुख का अभिलाषी होता है, जब लगाया ना, इसका अर्थ क्या है कि अभी तो मैं नहीं हूँ, अभी तो मुझे संसार में बहुत सुख दिखाई देता है, संसार के जो भी राग रंग हैं उनमें मुझे बड़ा लोभ आता है, बड़ा लुभावना सा लगता है, जैसे बिल्कुल नृत्य गानों से भरा हुआ। आजकल तो वो व्हाट्सएप वो सब जो है वो सोशल मीडिया वगैरह सब है, बढ़िया बढ़िया जो रेस्टोरेंट है, खाने को बाहर जाता हूँ, तो ये सारी चीजें इतनी बढ़िया मिली हुई हैं, तो मोक्ष क्यों जाना? और मोक्ष का स्वरूप हमने अच्छा किया नहीं जाना। बोले क्यों? बोले एक बार मैं चला गया किसी शास्त्र सभा में, वहां उन्होंने जो मोक्ष सुख का जो स्वरूप बताया, मुझे ताज्जुब हुआ कि उसमें ना तो ये पंचेंद्रिय के विषय कहीं थे, ना ही इस तरह का राग रंग था, ना कहीं ये व्हाट्सएप और ये सब था। तो मैं समझ गया कि यह मोक्ष मोक्ष में कुछ धरा नहीं है। ये पंडित और ये सारे जो ज्ञानी जन यूं ही बोला करते हैं कि मोक्ष में बहुत सुख है, एक ने भी नहीं बताया कि ये सारा सुख जो यहाँ है वहां मिलता है। तो इसलिए अच्छा रहा मैं वहां नहीं गया। तो ऐसे जीव जिन्होंने मोक्ष का स्वरूप जाना ही नहीं, वो वहां जाने की वांछा करेंगे ही क्यों? लेकिन जिन्हें वास्तव में इस बात का भान हो गया है कि जिसे मैं सुख कहता हूँ वो सुख नहीं है, वो आकुलता जन्य सुखाभास है, वास्तव में दुख के ही कारण है, संसार में कहीं सुख है नहीं। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? कहा है ना, वन में चले जाते इतने बड़े राजा महाराजा 63 साल का पुरुष सब राज्य छोड़ करके क्यों चले जाते हैं? वो पागल है क्या? तो इससे हमको ये विश्वास होता है कि अवश्य ही वास्तविक सुख संसार में नहीं है। तो जिनको सर, ये विश्वास हो गया। हाँ जी। अ, इसमें आपने जो सबसे पहली लाइन पढ़ी, जब जब आत्मा स्वयं ही जब मोक्ष सुखाविलासी होता है, हाँ तो ये जो जब शब्द है, हाँ ये बहुत जरूरी है। इससे भी हाँ हाँ कोऑपरेट होता है हाँ
कि जितने तीर्थंकर हुए हैं उनको जब वीतरागता का आभास हुआ है तो कोई ना कोई घटना उसका कारण बनी। हम्म। चाहे आदिनाथ भगवान को नीलांजना का नृत्य देख लीजिए, चाहे किसी के बिजली के चमकने से हम्म। हो गया, चाहे हम्म। छिलका अलग होने से हो गया। तो ये जो काल अवधि जब तक नहीं आएगी इस तरह की घटना का, तो उसका ये मोक्ष मार्ग पर वितरक तक कैसे पैदा हो, हम्म। हम्म। ये देखो प्रश्न। ऐसा है। हाँ, पहले प्रश्न है, जिन जिनके जीवन में ये घटनाएं घटित हुई हैं वो साधारण पुरुष नहीं थे। ये जी तो हाँ। हमको समझाने के लिए उन्होंने वो तात्कालिक कारण बताए। लेकिन वो तात्कालिक कारण सबके जीवन में घटित नहीं होते, मतलब कारण तो होते हैं लेकिन उनसे कोई वैराग्य का सबक नहीं सीखता। कि बाल सफेद देखते ही भरत चक्रवर्ती को एक बाल सफेद देख करके उन्हें वैराग्य हो गया कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है, नित्य नहीं है। वो वैराग्य हो गया। तो हमारे तो सारे बाल सफेद हो गए। हमको क्यों नहीं वो जो है वो क्लू मिला? बिजली को चमकते हुए नष्ट होते हुए कितनों ने देखा, रोज लेकिन देखते कितनों हैं। को वैराग्य हुआ? हम रोज रोज ही देखते हैं। रोज देखते हैं हम। हाँ। इसका वही तो, अर्थ क्या है? वही तो कि प्रश्न वो मैं था कि है। वो निमित्त जो है, वो जो निमित्त है, वो निमित्त तभी बनते हैं जब पहले उसका बैकग्राउंड बना हो। मैं वैराग्य से भरा हुआ पहले से हूँ, पहले से तैयार हूँ। एक जरा सा जैसे पानी बॉईल हो रहा है तो भाप कब बनेगी? फ्लैश पॉइंट आ जाएगा। बस वो पॉइंट आते ही, लेकिन उसके लिए पहले पानी उबालना तो शुरू करना पड़ेगा ना। हम्म। तो फ्लैश पॉइंट आएगा तब वो कार्य होगा। हमारा फ्लैश पॉइंट कहाँ आता? क्योंकि हमारी तैयारी है ही नहीं अभी। इसलिए वो जो जो उनको निमित्त बने, वो हमें निमित्त नहीं बन सकते। क्योंकि हमारा तो अभी बैकग्राउंड शुरू नहीं, हमने तो पतीली अभी चढ़ाई भी नहीं गैस पर। तो वो जो होते हैं, वो तो एक निमित्त क्षण मात्र के होते हैं। क्योंकि वो घटना होने के लिए कोई ना कोई एक ट्रिगरिंग पॉइंट चाहिए। तो वो पॉइंट वहां आता है, लेकिन पहले से उनकी तैयारी होती है। आदिनाथ भगवान तीर्थंकर के रूप में जन्म लिए थे। नीलांजना का नृत्य देखते देखते जब वो विलीन हो गई तो उनको वैराग्य हुआ। बाकी कितने लोग वहां बैठे हुए थे? किसी को हुआ क्या वैराग्य? क्योंकि उनकी तो काल लब्धि आ गई थी और पहले से तो था ही। तीन ज्ञान के धारी थे और तीर्थंकर नाम गोत्र के धारी थे वो, इसलिए उनको तो वो सब कुछ बैकग्राउंड था ही उनके पास। तो हमारे और आपको उस बैकग्राउंड को बनाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और जब हम बोलते हैं काल लब्धि आ जाएगी, तो काल लब्धि के पीछे तो हम बैठ नहीं सकते। काल लब्धि जब आएगी, बिल्कुल सही है, वो आएगी तो कार्य भी होगा। लेकिन उसके लिए हमारी तैयारियां पहले से रहनी पड़ेंगी। जिस तरह किसान को बीज बोने का उसका कार्य है, सही समय में खेत को बखरने का काम है, वो करता है। बीज भी बोता है, इस आशा में बोता है कि यथा समय में वृष्टि होगी। लेकिन वृष्टि जब कब होगी, उसके लिए वो वेट नहीं करता, अपना तैयारी करके रखता है। और यथा योग्य समय में जब वृष्टि होनी होती है तब वो भी होती है और फल फसल लहराने लगती है। तो ठीक उसी प्रकार से ये वैराग्य की खेती तैयार रखना, इसके लिए हमें तीन बातें विशेष ध्यान रखनी है। पहली बात, संसार में कहीं सुख नहीं है। ये हमने कई प्रमाणों से जान लिया कि संसार में कभी थोड़ा बहुत हमारी अनुकूलताएं मिल जाती हैं तो हम भूल जाते हैं कि संसार में दुख है, कि दुख भरे हुए। कभी हमारे ऊपर संकट आते हैं, रोग आते हैं, तब जरूर हम सोचते हैं कि भगवान से विनती करके कुछ उपाय करके ठीक हो जाएंगे। तो संसार में ही कौन सा बुराई है? तो इन गफलत के कारण हम कभी भी संसार को बुरा समझते नहीं। जब बुराई नहीं समझेंगे तो अच्छे की खोज भी नहीं करेंगे। जब किसी ने आपसे कहा कि संसार में कहीं सुख नहीं है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, ये इवन देह भी परमानेंट नहीं है, तो फिर तो आप पूछोगे कि फिर ये बताओ कि हमें सुख कहाँ मिलेगा? तो बोलेंगे पहले तो ये जानो कि तुम कौन हो। शरीर तो छूट जाता है, प्रत्यक्ष देखते हैं कि लोगों को जला दिया जाता है उनकी जब मृत्यु होती है। लेकिन फिर भी मैं अर्थात जीव तत्व उसके अंदर विद्यमान बना रहता है, वो अगली पर्याय में जाता है। तो ये विश्वास होने पर कि मेरा पुनर्जन्म होता है, बार बार जन्मों में जाता हूँ, 84 लाख योनियों में जाता हूँ, तो क्यों जाता हूँ? इस अपराध में मैं खोटी पर्यायों में जाता हूँ, ये पूरा मैकेनिज्म समझने को मिलता है।
तो जब मैंने किसी से शास्त्र आदि से ये सब बात जानी, उस पर विश्वास किया, तो अब मुझे लगने लगेगा कि मुझे तो अब संसार में सुख दिखता नहीं, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। तो वह फिर पता करता हूँ कि फिर मुझे सुख कहाँ चाहिए, सुख कहाँ मिलेगा। तब वो शास्त्रों में ही मिलेगा कि भैया सुख तुम्हारे स्वयं के अंदर ही है, क्योंकि आत्मा में सुख नाम का गुण है तो है, दुख नाम का गुण है ही नहीं। तो बहुत खुशी होती है, लेकिन विश्वास नहीं होता कि अगर मेरे स्वभाव में सुख था तो वो अभी तक मिला क्यों नहीं। मैं तो छोटी छोटी बात पर दुखी हो जाता हूँ। तो दुखी होने वाला मैं नहीं हूँ, मैं इस पर्याय की वजह से दुखी, इस पर्याय में दुखी हूँ। इसमें मनुष्य जन्म में जो कुछ मुझे मिला है, उसमें मेरे अज्ञान के कारण से जो वस्तुओं का आना जाना रहता है, उसको मैं अनुकूल या प्रतिकूल मानता हूँ, वही मेरे दुख का कारण। लेकिन जो आत्मा है, जो सर्व शरीर आदि से रहित है, जो शुद्ध है, उसमें अंदर, उसके अंदर जो गुण है वो सुख रूपी गुण है। तो बोले उसकी प्राप्ति कैसे होगी। तो बोले एक अच्छे स्वाध्याय आदि के द्वारा इस बात को निश्चित जानो कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। वेद विज्ञान के द्वारा शरीर अलग, मैं अलग हूं, ऐसा विश्वास पैदा करो। और फिर आचार्यों की ये बात की संसार में स्वर्ग भी आते हैं। स्वर्ग में जो सुख है वो भी इसी जाति के हैं, पंचेंद्री जाति के हैं, थोड़े बेटर किस्म के होते हैं। लेकिन वो भी ना तो परमानेंट है, ना ही आकुलता रहित है। तो फिर पता किया कि फिर कौन सी ऐसी जगह है, पर्याय है, जिसमें कि जीव को सदाकाल सुख मिलता है। तो सदाकाल सुख कहाँ मिलता है नहीं। ये सब लोगों ने देखा सदाकाल सुख कहाँ मिलता है। सरिता जी बताइए, सदाकाल सुख कहाँ मिलता है, भोपाल में कि मुंबई ना बम्बई में। में। ना बम्बई में मिलता है ना भोपाल में मिलता है। सदाकाल सुख तो वहाँ सिद्धशिला में जाके, कौन है? मोक्ष में। सिद्धशिला पे ही मिलता है। क्योंकि देखो, वास्तव में सिद्धशिला की बात नहीं है, वो खाली स्थान की, क्षेत्र की बात नहीं है, वो उस पर्याय की बात है, उस स्टेट की बात है। वही है वो क्या है ना। सिद्ध क्योंकि ये जो सिद्धशिला पे धीरे धीरे सिद्ध केवल, अवस्था में मिलता है। हाँ, केवल ज्ञानी जो होते हैं उनको भाव मुक्त तो हो ही जाता है, जितने दिन शरीर उनका लगा अभी है, आयु है, उतनी दिन है यहाँ पर। लेकिन वो सुख जो मोक्ष सुख है, उनकी प्राप्ति तो उनको हो ही जाती है। थोड़े से समय के बाद वो पर्याय समाप्त होने पर वो अपने शरीर के हल्केपन के कारण से, कर्म आदि से मुक्त होने के कारण सिद्ध लोक में, यानी ऊपर की ऊर्ध्व लोक में गमन उनका होता है। तो वो जो मोक्ष की दशा है, मोक्ष किसी क्षेत्र के ऊपर आधारित नहीं है, क्योंकि उससे सिद्धशिला में भी आपको बहुत सारे निगोदीय जीव मिल जाएंगे। इसलिए वो क्षेत्र की अपेक्षा से नहीं है, वो स्टेट की अपेक्षा से है, दशा की अपेक्षा से है। तो मोक्ष जो है, जो प्राप्त होने की अभिलाषा कब होती है, जब मुझे ये पता लग जाए कि कहूँ ना सुख संसार में, सब जग देखो चाँद, ये पूरा विश्वास हो जाए। तो फिर मैं पूछता हूँ कि भैया बताओ सुख कहाँ है। तो बोले मोक्ष में सुख है। मोक्ष अर्थात भाव मोक्ष कह लो या द्रव्य मोक्ष, दोनों समझ लीजिए। जब मैं समस्त अकुलता व्याकुलता के जनक कर्म आदि से वंचित हो जाऊंगा, उनसे मुक्त हो जाऊंगा, तो मेरा स्वभाव प्रकट होगा। और उस स्वभाव के प्रकट होने को ही सर्व सुख का की अवस्था बताया गया है। तो इसलिए उसकी लालसा जब उस तक, जब तक समझ नहीं आएगी, तब तक वो मोक्ष, जब मैं जाना ही नहीं चाहता, मैं उसका स्वरूप ही नहीं जाना चाहता, तो कौन मुझे जबरदस्ती दे सकता। इसलिए उन्होंने ये लाइन लिखी, ये आत्मा स्वयं ही जब मोक्ष सुख का अभिलाषी होता है, तब सत की यानी मोक्ष सुख की हमेशा अभिलाषा करता रहता है कि मुझे मोक्ष सुख प्राप्त हो जावे। इसी तरह जब स्वयं आत्मा मोक्ष सुख के उपायों को जानना चाहता है, अभी एक मुझे इच्छा हो गई कि मुझे मोक्ष जानना है, जाना है, तो अब उसका उपाय पूछने गया। तो यह मोक्ष को सुख के उपाय को जानना चाहता है, तब यह स्वयं मोक्ष के सुख के उपायों को जतलाने वाला बन जाता है कि यह मोक्ष सुख के उपाय मुझे करना चाहिए। इसी तरह अपने आप को मोक्ष उपाय में लगाने वाला भी वह स्वयं हो जाता है। इस सुदुर्लभ मोक्ष सुखोपाय में
हे दुरात्मन आत्मा, तुम आज तक अर्थात अभी तक भी प्रवृत्त नहीं हुए हैं। अपने आप को ही समझाता। जैसे अपन कोई गलत काम करके आ जाए तो हम अपने आप को समझाते कि भैया अपन ने गलती तो करी, ये गलती नहीं करते तो आज अपन ऐसे दुखी नहीं होते। दूसरे समझाएं तो समझाएं, मुझे रियलाइजेशन होना चाहिए ना। तो उसी प्रकार से मैंने इस मोक्ष का उपाय जब जाना, तब मैंने अपने आप को समझाया कि अरे, का इतना सरल उपाय था, ये मैंने आज तक नहीं किया। इस प्रकार अभी तक ना प्रवर्तने वाले आत्मा का प्रवर्तक भी हुआ करता है। तो जो गुरु की परिभाषा में तीन चीजें थी, कल्याण की वांछा करना, और सुख के जो उपाय हैं उनमें प्रवृत्त होना, और दूसरों को प्रवृत्त कराना, ये सब मेरे अंदर घटित हो रहे हैं। तो आत्मा प्रवर्तक भी हो गया, इसलिए स्वयं ही आत्मा अपने कल्याण का चाहने वाला, अपने को सुख उपाय बतलाने वाला और सुख उपाय में प्रवृत्ति करने वाला हो जाने से स्वयं ही अपना गुरु है? गुरु उन्होंने सिद्ध कर दिया है? फिर क्या बोला? आप ही निज हित चाहता, आप ही ज्ञाता होए। यानी मैं ही अपने हित की बात चाहने वाला हूँ, और कैसे होगा उसका ज्ञाता भी मैं ही हूँ। आप ही निज हित प्रेरता, निज गुरु आप ही होए। अपने गुरु, अपने ही हित की मार्ग पर प्रवृत्त होता हुआ मैं ही अपना गुरु। अब देखो, एक बात इसमें आप सबको आएगी दिमाग में कि जब मैं ही मेरा गुरु हूं तो आगे मुझे क्या करना है। यहाँ पर शिष्य आक्षेप सहित कहता है कि इस तरह तो अब अन्य दूसरों की सेवा क्यों करनी होगी। बस जब आपस में खुद का खुद ही गुरु बन गया, तब धर्माचार्य आदिकों की सेवा मुमुक्षुओं को क्यों करनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कहना चाहिए कि हाँ ऐसा तो है ही, कारण कि वैसा मानने से सिद्धांत गलत हो जाएगा। ऐसे बोलने वाले शिष्य के प्रति आचार्य जवाब देते हैं, है ना। अब अपने मन में भी ये बात आएगी कि आपने बोल दिया कि स्वयं आत्मा ही अपना गुरु है, तो मैं क्यों किसी और के पास गुरु बनाने जाऊं, क्यों किसी आचार्य मुनि के चक्कर में पड़ूं, अपने को गुरु मान करके और मैं अपने घर बैठूं। तो उसका उन्होंने उपदेश दिया, उसका कारण बताया। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति, विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति, निमित्त मात्र मन्यस्तु गतेर्धर्मास्ति कायवत्। है ना। इसको पढ़ के अपन समाप्त करेंगे थोड़ी देर में। तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के अयोग्य, है ना। तत्व ज्ञान क्या है अब मैं बताऊंगा आपको। तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के अयोग्य, अभव्य आदिक जीव तत्व ज्ञान को धर्माचार्यादिकों के हजारों उपदेशों से भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसा कि कहा गया है, स्वाभाविकम ही निष्पत्तौ। कोई भी प्रयत्न, को बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत मर्म की बात है। कोई भी प्रयत्न कार्य की उत्पत्ति करने के लिए स्वाभाविक गुण की अपेक्षा किया जाता है। सैकड़ों व्यापारों से भी बगुला तोते की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता। जो पांच संवाय अपन ने पढ़े थे ना, पांच संवाय में सबसे पहला संवाय होता है स्वभाव या भाव। यानी जिस वस्तु में, जिस द्रव्य में वैसा होने का गुण होगा, उसी में वो कार्य संपादित होगा। जैसे आप तेल निकालना है तो कौन सी चीज से तेल निकालें, जिसमें तेल होगा। आप मूंगफली का तेल निकाल सकते हो, सरसों का निकाल सकते हो, तिल्ली का निकाल सकते हो। लेकिन बोले कोई कि ये मैं इतनी सारी रेत लाया हूं, इसमें से कुछ तेल निकाल दीजिए, वही मशीनों का प्रयोग करिए जिनसे तेल निकलता है। तो मैं लाख कोशिश कर लूं, बालू में से तेल नहीं निकलेगा, क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं, वो उसका भाव नहीं, उसकी योग्यता नहीं। तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं, ये ध्यान से सुनना। उनने कौन से प्रश्न के उत्तर में ये बात कही है मैं आपको समझाऊंगा। तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के अयोग्य, आपको अपना भाग्य सराहना चाहिए। बोल रहे हैं कि ऐसे अभव्य जीव भी हैं जो संसार में रह रहे हैं, जिन्हें कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, जो कभी भी मोक्ष जाएंगे नहीं।
तो उनको तत्व ज्ञान का उत्पत्ति, उन तत्व ज्ञान में सब सम्यक दर्शन आदि आता है, रत्नात्रय, उनकी उत्पत्ति कभी होगी नहीं, क्योंकि वो स्वभाव से अभव्य हैं, कभी मोक्ष जाएंगे नहीं। तो हम और आप तो मोक्ष अवश्य जाएंगे। इसलिए अब जो नए लोग आए हों वो सोच सकता है, उनके मन में प्रश्न आए कि आपने कैसे कोई गारंटी दे दी कि हम सब मोक्ष जाएंगे। तो जिनेन्द्र देव ने कहा कि जिन जीवों को अपनी आत्मा के स्वभाव को जानने की रुचि उत्पन्न हुई है, वो इस बात का लक्षण है कि वो सब भव्य हैं, निकट भविष्य में अवश्य ही मोक्ष जाएंगे, भले ही थोड़ा समय लग जाए। तो बोले तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के अयोग्य अभव्य आदिक जीव तत्व ज्ञान को धर्माचार्य आदिकों के हजारों उपदेशों से भी प्राप्त नहीं कर सकते। आप पूरी टोली लगा दो, एक एक बच्चा है बिल्कुल, जिसको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता, पढ़ने का कोई उसको शौक नहीं है, वो पढ़ना भी नहीं चाहता, उसको आप 1,000 टीचर लगा दो, पढ़ा सकते हो क्या? उसी प्रकार से अभव्यों को हजारों उपदेशों से भी आत्मा के प्रति रुचिवान नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उनका वो स्वभाव नहीं। फिर क्या दिया है? कोई भी प्रयत्न कार्य की उत्पत्ति करने के लिए स्वाभाविक गुण की अपेक्षा किया करता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि तेल चाहिए तो तेल वाली चीजें चाहिए। सैकड़ों व्यापारों से भी बगुले को तोते की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता, कि उसमें वो काबिलियत होती नहीं। इसी तरह तत्वज्ञानी जीव तत्व ज्ञान से छूटकर हजारों उपायों के द्वारा भी अज्ञत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, जैसा कि कहा गया है। देखो इसका उल्टा भी है, कि जिस तरह से बालू में से तेल नहीं निकल सकता, उसी तरह से तेल वाली वस्तुओं में से तेल ना निकले ऐसा हो नहीं सकता। तो जिस तरह से अभव्य जीव को ज्ञान दिया नहीं जा सकता, मोक्ष आदि की प्राप्ति कराई नहीं जा सकती, उसी प्रकार से उसके उल्टा जो तत्व ज्ञानी है, जो ज्ञानी है, उनको कोई लाख कोशिश कर ले तब भी वो अतत्व ज्ञानी या अज्ञानी नहीं बन सकते। इस बात की सराहना करो, इस बात से प्रसन्न हो जाओ कि हम सब किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी लेवल पे तत्वज्ञानी ही हैं। हम सब आत्मा को अब जान गए हैं, अपना स्वरूप जान गए हैं, और मोक्ष सुख का तरीका भी जान गए, है ना? जैसा कि कहा गया है, वज्रे पत्यपि, जिसके कारण भय से घबराई हुई सारी दुनिया है, मार्ग को छोड़कर इधर उधर भटकने लग जाए, ऐसे वज्र के गिरने पर भी अतुल शांति संपन्न योगी गण ध्यान से चलायमान नहीं होते। तब ज्ञान रूपी प्रदीप से जिन्होंने मोह रूपी महान अंधकार को नष्ट कर दिया है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव क्या शेष परिसहों के आने पर चलायमान हो जाएंगे? नहीं, वे कभी भी चलायमान नहीं हो सकते। यहाँ देखो ये बैकग्राउंड बना रहे हैं वो, जो ने शिष्य ने प्रश्न पूछा है ना कि मैं तो फिर गुरुओं की सेवा क्यों करूंगा, तो उसका ये बैकग्राउंड बना रहे हैं। पहले तो ये बता दिया कि मैं जिनकी जिनकी भवितव्य अच्छी है, वो उन पंच परमेष्टियों से मुख भी मोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया है ना, जिस मार्ग पर मैंने अभी चलना शुरू किया। तो उनके प्रति मेरी श्रद्धा कम थोड़ी हुई। भले ही वो कार्य मुझे स्वयं में ही करना है, लेकिन वो मेरे आदर्श तो है ही ना। तो और आदर्श होने के बाद, स्वयं का ज्ञान होने के बाद, मोक्ष सुख की अभिलाषा होने के बाद, फिर मुझे कौन अज्ञानी बना सकता है? तो विश्वस्त रहो, आश्वस्त रहो, कभी चलायमान नहीं हो सकता। अभी तो हम उस मार्ग पर ठीक से चले भी नहीं है, इसलिए हम घबरा करके, जब किसी ने कहा कि भैया ये तुम्हारे तकलीफें जो आई हैं, ये जिनेन्द्र देव के बस का नहीं है इन्हें ठीक करना, किसी पीर पैगंबर के पास चले जाओ, किसी और जगह पे चले जाओ, उस मंदिर की उन खोटे देवों की उपासना कर लो, तो मैं चला जाता हूँ। क्योंकि ना तो मैं अपने स्वरूप से वाकिफ हूँ, ना ही मैं पंच परमेष्टि को जानता हूँ, ना मैं वीतरागी का अर्थ समझता हूँ, ना ही मैं
सुख की सही परिभाषा जानता हूँ। इसलिए जब जैसा जो कह देता है मैं उसकी बातों में आ जाता हूँ। लेकिन जो आचार्य कहते हैं कि घबराने की बात नहीं, भले ही मैं अभी वीतरागी मार्ग पर चलना मैंने प्रारंभ नहीं किया है, लेकिन अवश्य ही मैं भव्य आत्मा हूँ जिसे आत्मा की चर्चा सुनना रुचिकर लग रहा है। इसलिए मेरे लक्षण जान करके मुझे वो आश्वस्त कर रहे हैं कि भले ही अभी मैं छोटी मोटी आपदाओं में भयभीत होकर के कुदेव कुगुरु आदि को मानने लग गया हूँ, कि मानने लग जाता हूँ समय समय पर, लेकिन अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं तो कभी मरता नहीं, मैं कभी दुखी होता नहीं। ये सब बातों का विश्वास आने के बाद मैं भी मेरू समान अचल होने की परंपरा पर कायम होने वाला हूँ। से उनके लिए अपन भक्तामर स्तोत्र में पढ़ते ना कि दुनिया के समस्त पहाड़ इधर से उधर हो जाएं, लेकिन सुमेरु पर्वत अपनी जगह से डिगता नहीं। उनकी जिनेन्द्र देव की स्तुति में उन्होंने लिखा है ना, मानतुंगाचार्य ने, कि तुम तो ऐसे है ना, तुम तो ऐसे पर्वत हो जो कि तूफान आ जाए कुछ भी आ जाए डगमगाते नहीं। तो मेरी भी और आपकी हम सबकी वही तैयारी चल रही है। एक बार जानने के बाद कि मैं भव्य जीव हूँ, अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करूंगा। संसार में कहीं सुख है नहीं, इन आकुलताओं से रहित निराकुलता वाला वो मोक्ष स्थान अवश्य ही मैं धारण करूंगा। मैं उसमें अवश्य सफल होऊंगा। ऐसा विश्वास ही उस मार्ग पर चलाने के लिए बहुत बड़ा उपाय सिद्ध होगा, बहुत बड़ा कारण सिद्ध होगा। उस विश्वास के साथ हम निरंतर आगे बढ़ें और जीवन में स्वाध्याय के द्वारा अपने स्वरूप को निरंतर जानने की का प्रयत्न करते रहें ना। अपन कल इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे कि जो बाहरी जो निमित्त हैं, आचार्य आदि जिनेन्द्र देव हैं, वो हमें किस तरह से सहायक होते हैं। करना कार्य मुझे ही है, मैं अवश्य ही करूंगा। और वो सब जो निमित्त हैं, जो सुनिमित्त हैं, मेरे जीवन में अपने आप ही प्रकट हुए हैं। ये मेरे पुण्य का उदय है। कल अपन इसकी चर्चा और करेंगे और इस भावना को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सर, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मोक्ष जाने का उपाय बहुत सरल है, 6 डाला में भी लिखा है। और वो हाँ, वास्तव में वो उपाय सरल ही है। लेकिन हमने जैसे कहते हैं ना, हमने परीक्षा में सारे कठिन प्रश्न तैयार किए थे और परीक्षा में सरल आ गए, तो फेल हो जाते हैं लोग। जैसे आप वो इतने सरल आ गए, हमने तो उनके बारे में सोचा ही नहीं था, ना उनका अध्ययन किया। ये बहुत सरल है। हमें देखने में सुनने में ये थोड़ा सा लगता है कि ये बड़ी अजीब बात है कि ये आप इसे सरल कह रहे हैं, होता तो अब तक मिल जाता। लेकिन मिला क्यों नहीं, हमारी ही गफलत के कारण नहीं मिला। मार्ग तो वास्तव में सुगम है। कल अपन इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे सुगम है और हम इसको अब तक क्यों नहीं प्राप्त कर पाए। यही समय हो सुगम गया। सुगम है लेकिन वो लगता नहीं है ना सुगम। हाँ, वो राग लगता द्वेष के नहीं। कारण लगता नहीं है ना हमको। शारीरिक सुख को ही सुगम लगता है ना। बिल्कुल। जैसे कुछ करने जाते हैं तो लगता है अरे कितना कठोर तपश्चरण है, तो वही डर के फिर वापस घर में ही आ जाते हैं। हाँ, देखो मैं कल आपको ये चीज बताऊंगा कि जो तपस्चरण आदि जो करने का जो भाव होता है या करने के जो पद्धति है, वो करना नहीं पड़ता। जिन जीवों की काल लब्धि आ जाती है, जिन्हें समझ में आ जाता है मोक्ष का स्वरूप क्या है, स्वयं का स्वरूप क्या है, वो अपने उस चिंतन में रहते हुए अपने आप ही उस मार्ग पर लग जाते हैं। तब संयम आदि स्वयं ही स्वाभाविक रूप से पालित पालन हो जाता है। हम जो देखते हैं कि प्रीति वो करना पड़ता है, बलपूर्वक करना पड़ता है, ऐसा लगता है ना। प्रीति के नहीं, तो वैसे ही। जैसे मुनि लोग दीक्षा लेते हैं तो मतलब उनकी आत्मा का अनुभव होने के बाद ही कोई ले सकता है इतना बड़ा निर्णय। मतलब अपन लोगों को अभी कुछ हुआ ही नहीं है तो वो अपने को कठिन ही लगेगा ना। बहुत बढ़िया बात आपने कही। कल अपन इसकी चर्चा करेंगे कि ये वास्तव में दीक्षा आदि लेने के बाद में मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, या मोक्ष मार्ग प्रशस्त अंदर से होने के बाद तब आदि स्वयं ही हो जाती। इस बात पे अपन बहुत आपने सही प्रश्न उठाया है। इसको बहुत विस्तार से अपन पढ़ेंगे, जिससे हमारी कोई भी गलतफहमी अगर होगी तो दूर होगी। प्रीति बहुत सारे व्रत वगैरह भी करती हैं, 8-10 महीने में पता नहीं कितने।
वो प्रीति बिल्कुल उनके घर में ऐसा धर्म, ससुराल में तो नहीं है इतना धर्म का माहौल, पर ये बहुत धर्म से जुड़ी हुई है। बहुत बढ़िया। देखो, अपने बताया कि संसार से प्रीति करने की बजाय जीव अगर स्वयं से प्रीति करेगा तो अवश्य ही कल्याण होगा। और बहुत जैसा सही नाम है उनका वैसा होगा, अवश्य होगा। कल अपन इसे सिद्ध करेंगे अपनी जितनी भी शक्ति है उसके द्वारा। आपने जो प्रश्न किया वो एक जनरल प्रश्न है, सभी जीवों के मन में आता है, लेकिन अपन अपने अपनी डिस्कशन के द्वारा इस बात को सिद्ध करेंगे कि वास्तव में मोक्ष मार्ग कितना आसान है और हमें क्यों वो दुष्कर प्रतीत होता है। इसकी अपन कल चर्चा करेंगे। कल सब आइए समय पर। जिनवाणी स्तुति कौन करेंगे आज? आप ही मैं करूँ? नहीं है। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परभास वे को भानुसी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वरूप छान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उरयानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। जिनवाणी माता की जय। आज सर्व करेंगे।